Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about transportation and the heart. Today I am going to start a new topic of this chapter, oxygen enters the blood in the lungs. So start करते हैं बेटा. स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम दे रखा है 5.11, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. हम जानते हैं कि जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है वो कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है. ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं और वो चैम्बर्स कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे दिए हैं. जैसे कि आपका क्या है, लेफ्ट एट्रिया, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका राइट एट्रिया, और ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल. तो ये 4 चैम्बर्स हैं जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बेटा. अब यहाँ पे इनका फंक्शनिंग क्या होता है, जो आपका लेफ्ट एट्रिया है, आपका लेफ्ट एट्रिया में क्या आता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, आपका पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आ रहा है, लंग्स से. लंग्स से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, और कहाँ जा रहा है, आपके लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, तो क्या होता है, ये सारा का सारा ब्लड कहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल इस टाइम पे क्या होगा, डायलेटेड होगा, यानी कि रिलैक्स में होगा. अगर जब कोई चीज़ रिलैक्स होगी तभी उसके अंदर कोई चीज़ फील हो पाएगी ना. अदरवाइज अगर आप जोर से किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या अपनी फिस्ट को ऐसे दबा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं जा पाएगा. अगर आप ढीला छोड़ देंगे तो उसके अंदर कुछ भी चला जाएगा. तो सेम काइंड यहाँ पे यही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये डायलेटेड होता है तो इसमें सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, फिल हो जाता है. उसके बाद जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, तो ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा बेटा, आपकी बॉडी में. ठीक है, और बॉडी में ये आर्टरीज में क्या होगा, हमेशा सर्कुलेट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे पल्मोनरी वीन दे रखा है, पल्मोनरी वीन में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे वीन है जो ब्लू कलर का दे रखा है, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो यहाँ पे पल्मोनरी वीन क्या करती है बेटा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. ये हार्ट के केस में थोड़ा सा अपोजिट होता है, और बॉडी ऑर्गन्स में आपकी जो वीन्स होती है वो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. ये हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो पल्मोनरी वीन क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं और आपके लेफ्ट एट्रिया में लेके जा रही हैं. लेफ्ट एट्रिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये ब्लड कहाँ फिल हो जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपके एओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में, और ये आर्टरीज में फ्लो होगा, सर्कुलेट होगा. और अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वो कहाँ चला गया, आपके आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में. और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगी, वीन्स आपका कलेक्ट करेंगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा बेटा, आपका बॉडी से वेना कावा से होते हुए आपके राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होगा आपका, हमेशा कौन सा ब्लड होगा आपका, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, ना कि ऑक्सीजन रिच. ओके, यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा, डी ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी. तो ये हमेशा याद रखना. अब ब्लड कहाँ पहुँच गया है आपका बेटा, राइट एट्रियम में पहुँच गया है, और राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में ब्लड कौन सा चला गया, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में. और यहाँ पे इस ब्लड में क्या होगी बेटा, आपकी ऑक्सीजन मिक्स होगी. यहाँ पे ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स होगी और CO2 कहाँ चला जाएगी, आपकी लंग्स में चली जाएगी, और फिर आप उसको क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे. तो यहाँ पे हमने कहानी पढ़ी कि क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो डबल सर्कुलेशन को फॉलो करता है. यानी कि हमारे हार्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो ब्लड होता है आपका वो 2 बार जाता है. यानी कि पहले आपका लंग्स से कहाँ चला गया, आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, आपका हार्ट में गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे गया लेफ्ट आपके वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ चला गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका बॉडी ऑर्गन्स में. अब यहाँ से वीन्स से होते हुए फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, वीन्स से होते हुए आपके वेना कावा में गया और फिर से हार्ट में चला गया, और हार्ट में जाने के बाद फिर क्या हुआ, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स में चला गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू. तो यहाँ पे जो आपका ब्लड है वो हार्ट में कितने बार गया, 2 बार गया. तो इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन. तो ये थी बेटा हार्ट की कहानी, जो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ चुकी होगी.
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने जैसे कि बता दिया है कि जो पल्मोनरी वीन्स होती हैं उसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, और नॉर्मली जो वीन्स होती हैं उसमें क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टरी में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, और आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स में जाती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि आपकी नॉर्मल बॉडी में जो आर्टरीज हैं उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा। ये हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हार्ट की कहानी। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, separation of a right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सेपरेशन होता है आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड में हार्ट के, वो क्यों होता है आपका, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो। यानी कि यहाँ पे आपके क्या दे रखा है, यहाँ पे सेपरेशन दे रखा है। तो ये सेपरेशन इसीलिए होता है बेटा, ताकि क्या हो, आपका जो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों ब्लड क्या ना हो, मिक्स ना हो, इसलिए क्या होता है, मिक्सिंग ना हो इनकी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये सेपरेशन होता है हार्ट में। ठीक है, so such separation allows a high efficient supply of oxygen to the body। यानी कि ये सेपरेशन क्या करता है, अलाउ करता है आपके हाई एफिशिएंट सप्लाई हो आपकी ऑक्सीजन की बॉडी में। ठीक है, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका सेपरेशन ऑफ हार्ट है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किसमें, आपके बर्ड्स और मैमल्स में। वो क्यों होता है, क्योंकि इनको क्या चाहिए होती है बेटा, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, हाई नीड ऑफ एनर्जी इनको है, इनको चाहिए होती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल होता है, यूजफुल होता है। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसका एनर्जी की नीड उनको होती है। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment। यानी कि वो एनिमल जिनको क्या होती है, एनर्जी की नीड ज़्यादा नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड किस में करता है बेटा, आपके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं आपके एम्फीबियंस हो गए, जैसे आपके और कुछ रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे दे रखा है, देखिए, सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी reptiles have 3-chambered heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams। यानी कि ये जो आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं इसमें अगर आपकी कुछ मिक्सिंग हो भी जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो यहाँ पे इनके लिए कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, ये टॉलरेट कर लेते हैं इस कंडीशन में भी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा आपका जिसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, वो ब्लड जिसमें क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन होगी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है आपका, वो ब्लड जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगी, डीऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन क्या होगी इसमें, नहीं होगी। ठीक है, ये था। तो fishes on the other hand have only 2 chambers to their hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body। यानी कि फिशेस, यहाँ पे अगर आप फिशेस की बात करें तो मछलियों की बात करें तो इनके पास केवल 2 चैम्बर्स ही हार्ट होता है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ पे जो ब्लड होता है वो पम्प्ड होता है कहाँ, आपके गिल्स में। ठीक है, मछलियों के किस में होता है, गिल्स में जो हार्ट ब्लड होता है वो पम्प्ड होता है और ये ऑक्सीजनेटेड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, हमने मछलियों के केस में पढ़ा था कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिजोल्व होती है और उसको क्या करती है, वो अपने माउथ से क्या करती है, पुश करती है गिल्स में वाटर को, और वहाँ से ऑक्सीजन क्या कर ली जाती है, गिल्स के थ्रू ले ली जाती है, और वो जो ऑक्सीजन होती है वो मछली की पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी थी इसमें, और इसके पास केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसमें, मछलियों में। समझ आ गया। So thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of
पैसेज थ्रू द बॉडी। यहाँ पे क्या होती है, जो ब्लड है वो डायरेक्टली एक ही साइकिल पे चला जा रहा है, हार्ट में केवल एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिश केवल एक ही साइकिल को फॉलो करती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। अभी हमने बात करी कि जो हमारे में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसमें क्या होगा बेटा, आपके जो आपका ब्लड होगा वो हार्ट में 2 बार पहुंचेगा। अभी हमने बात करी थी ना, यहाँ से हार्ट आ रहा था, सॉरी यहाँ से आपका ब्लड आ रहा था, और ब्लड कहाँ चला जा रहा था, फिर आपके बॉडी में, और फिर उसके बाद यहाँ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो फिर से आपकी हार्ट में जा रहा था, और हार्ट से होते हुए आपका फिर कहाँ चला जा रहा था, लंग्स में। तो ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। ये किस में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। आ गया समझ में। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।